चुगल खोर का अंजाम। ये कहानी गांव के एक शख्स रफ़ीक की है जो अपनी चुगलखोरी की वजह से मशहूर था। गांव में जहां भी बैठता दूसरों की बुराइयां करता और झूठे किस्से सुनाता। इसकी चुगलखोरी की वजह से कई दोस्त आपस में लड़ पड़े, कई घरों में झगड़े हुए और कई लोग आपस में बदगुमान हुए, मगर रफ़ीक को इसकी परवाह न थी। एक दिन गांव के दो बेहतरीन दोस्त हामिद और मीर आपस में बहुत गहरे ताल्लुकात रखते थे। रफ़ीक को ये बात बर्दाश्त न थी। इसने हामिद के पास जाकर कहा, हामिद भाई, आपको पता है सलीम आपके पीठ पीछे क्या कहता है? तो हामिद ने कहा, क्या कहता है? रफ़ीक बोला, वो कहता है कि हामिद बहुत मगरूर हो गया है, इसको दूसरों की परवाह ही नहीं। हामिद को बहुत गुस्सा आया मगर इसने कुछ न कहा। अगले दिन रफ़ीक ने सलीम के पास जाकर कहा, रफ़ीक, सलीम भाई, हामिद कह रहा था कि तुम खुद गर्ज और दोस्ती निभाने के काबिल नहीं। अब सलीम को भी गुस्सा आ गया और हामिद से नाराज़ हो गया। दोनों में झगड़ा हो गया और इनकी दोस्ती ख़त्म हो गई। रफ़ीक अपनी चालाकी के मंसूबे पर बहुत खुश था। चंद दिन बाद गांव के एक बुज़ुर्ग हाजी करीम को इस सारी चुगलखोरी का पता चला। इन्होंने हामिद और सलीम को बुलाया और कहा, हाजी करीम बेटो, एक सवाल का जवाब दो। रफ़ीक जो बातें तुम्हें बता रहा था, क्या तुमने कभी खुद जाकर तस्दीक की? दोनों शर्मिंदा हो गए क्योंकि इन्होंने बस रफ़ीक की बात पर यकीन कर लिया था। हाजी करीम ने समझाया, चुगलखोर का काम ही यही होता है कि वो दोस्तों को दुश्मन बना देता है। जो तुम्हारे पास किसी और की बुराई लेकर आता है वही तुम्हारी बुराई दूसरों को बताता होगा। हामिद और सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने दोबारा दोस्ती कर ली। इसके बाद गांव के सब लोग रफ़ीक से दूरी इख्तियार करने लगे। रफ़ीक ने चुगलखोरी छोड़ने की कोशिश की तो किसी ने इसकी बातों पर यकीन ही नहीं किया।